गुड मॉर्निंग। सेंसस 2027 इनोवेटर सुपरवाइजर की जो ट्रेनिंग होनी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने कोशिश की है कि आपके लिए रखे हैं। जो लोग इनोवेटर की ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए जो यह वीडियो है काफ़ी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि कुछ पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो उनके काम आएंगे। जनगणना 2027 का परिचय की बात करें तो इसमें जो था, हमारे पास सबसे पहले हमारी जो जनगणना हुई थी 1881 में यहाँ पे हुई थी। तो 1881 से आज तक की हम अगर जनगणना की बात करते हैं तो अभी हम 16वीं जनगणना कर रहे हैं, और जो कि हमारी प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती थी। और 2021 में यह जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण जो है यह जनगणना नहीं की गई थी। और जो पहली बार जनगणना स्टार्ट की गई थी 1872 में की गई थी। और आज़ादी के बाद अब आज तक जो हम अगर टोटली बात करें तो आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना हमारी की जा रही है। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी जो कि 2027 में यह है। इसके 2 चरण हैं, जिसमें हाउस लिस्टिंग यानी हाउसिंग सेंसस 2026, यानी कि इसको जो हमारे घरों के या मकानों की जो गणना होनी है वह 2026 यानी कि अभी 24 अप्रैल से स्टार्ट होनी है। और उससे पहले कुछ लोग 100 जनगणना भी इसमें कर सकते हैं, जो 10 तारीख से 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। और सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन इनोवेशन होगा, जिसमें कि लोगों की वह जनगणना होगी कि जिसमें कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और उनकी जानकारियाँ उसमें भरी जाएगी। लेकिन ये पहला स्टेज है और इसमें सिर्फ हम हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। और इनोवेटर जनगणना कर्मी की भूमिका क्या-क्या है? घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करना। यानी कि हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ पॉइंट इसमें होते हैं, वो हमें भरने हैं। जो हमारे एचएलओ ऐप है उसमें 34 पॉइंट उसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। उनको हमें जिस भी किसी के घर जा रहे हैं वहाँ उनसे वो क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं उसमें जो कि हम ना करें तो तब भी चल जाता है, कि जैसे हम वहाँ पे खुद ही अपने आप देखते हैं कि इनकी मकान किस तरह का बना हुआ है, या कच्चा है, पक्का है, या उसमें फर्श किस तरह का पड़ा है। तो ये चीज़ें हम खुद भी आइडिया ले सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें आप बिना पूछे नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले बात करी जाए तो प्रत्येक जो इन्वेटर है उसको ब्लॉक मिलते हैं, जिसे एचएलबी बोलते हैं। तो एक इन्वर्टर के पास जो एक ब्लॉक है उसमें 150 से 200 घरों को लगभग कवर किया गया है। और पॉपुलेशन को लगभग अगर बात की जाए उस एरिया की, तो क्योंकि पॉपुलेशन अभी हमारी एक्चुअल कोई काउंटिंग नहीं है, एक आइडियल पॉपुलेशन है। तो जिसमें कि लगभग 150 से 200 घरों की पॉपुलेशन का एक आइडिया 800 लोगों का इसमें लिया गया है अप्रोक्सीमेट। और सभी पूर्ण और समय पर डेटा भरना ये इन्वेंटर का काम है। और मोबाइल ऐप में डेटा एंट्री करनी है, और जो कि आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करना होगा, जिसे इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर में जा कर के उसको इंस्टॉल करना है। और ट्रेनिंग स्ट्रक्चर यानी कि प्रशिक्षण की व्यवस्था इस तरह से होनी है। तो मेनली जो ट्रेनिंग थी, नंबर इसमें 3 स्टेज पे ट्रेनिंग हुई थी। तो सबसे पहले इसमें नेशनल ट्रेनर की हुई थी, फिर मास्टर ट्रेनर की हुई थी, और उसके बाद फील्ड ट्रेनर की। तो फील्ड ट्रेनर को एफटी शॉर्ट में बोला जाता है। और इनोवेटर जो सीखते हैं उनके लिए यह ट्रेनिंग जो है 2 से 3 दिन की रखी गई है। इसी तरह से एफटी की भी ट्रेनिंग जो थी 2 से 3 दिन की ही कराई गई थी। तो इसमें अब जैसे मोबाइल ऐप ट्रेनिंग है तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन यानी कि हाउस होल्ड डाटा और
यानी कि इसमें जो एक घर है, घर के अंदर हमने क्या-क्या एंट्री करनी है, उसकी जानकारी है और उसको सेव करना है, यानी कि उसके बाद सबमिट करना है डाटा को। यानी कि और इस सारी ऐप की एक सुविधा ये भी है, यह ऐप ऑफ़लाइन भी चल सकती है। तो हमें डाटा जब सिंक्राइज़ करना होता है, तो उस समय हमें नेट की ज़रूरत होती है और जब हमें ऐप को इंस्टॉल करना होता है, उस समय हमें नेट की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया पे गए हुए हैं, जहाँ पे कि नेट की आपको सुविधा नहीं है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप वहाँ पे अपना कार्य कर सकते हैं और जब आप जिस 4 से 5 एंट्री या जो भी एंट्री आपने उस एरिया में कर ली है, उसके बाद आप जब भी नेटवर्क में आते हैं, तो उसको सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं। तो इसके जैसा कि डेटा संग्रह करने के लिए कुछ थोड़े पॉइंट इसमें मैंने कलेक्ट किए हैं। तो जैसे प्रगणक जो होता है इन्वेटर घर-घर जाकर के स्वयं के मोबाइल से डेटा संग्रह करते हैं और जिसके लिए उन्हें स्मार्टफ़ोन यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है 12 का यूज़ किया जाना है। जबकि इसमें मेरा ये थोड़ा-सा स्लाइड जो बनी थी पहले की थी, उस समय 11 था और अब इसको अपडेट करके 12 रख दिया गया है और जो लोग आईफ़ोन यूज़ करते हैं, उनके लिए इसमें जो है 15 वर्ज़न जो है, उससे ऊपर के वर्ज़न वहाँ पे जब होंगे, तभी आपका ये ऐप उसमें इंस्टॉल होगा और रन करेगा। तो जो भी हमें मोबाइल हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें 4 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज का डाटा स्टोरेज करने की उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए। ये कुछ कन्फर्मेशन इसमें मोबाइल के लिए है, जिससे कि क्या कहते हैं आपके पास अगर इस कन्फर्मेशन का मोबाइल नहीं है, तो आप इस ऐप को यूज़ करने में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं या आपके साथ कोई दिक्कतें होंगी। तो उसके लिए आपको इस वर्ज़न के मोबाइल अपने पास अपने अनिवार्य है। तो जो इसमें कुछ फ़ेज़ 1 की जो हाउस लिस्टिंग की जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें मकान का प्रकार, मकान कच्चा है, पक्का है, उसमें छत कैसी पड़ी है और दीवारें कैसी हैं और उसमें उसके अन्य वहाँ पे सुविधाएँ किस तरह की हैं, उन पे कुछ इस ऐप ट्रेनिंग में बात की जाती है, किस तरह से उनको हमें दर्शाना होता है और उनकी कुछ विशेषताएँ क्या हैं, मकान क्या है, भवन क्या है और भवन के अंदर कितने मकान होते हैं या उसकी अन्य कैटेगरी कैसे उसको की जाती है, इस तरह की ट्रेनिंग इसमें हमारी इसमें रहती है जो कि अभी इनोवेटर को दी जा रही है और इसके बाद जैसे कुछ इनोवेटर के लिए कुछ खास पॉइंट इसमें मैंने कैटेगराइज़ किए हुए हैं, जैसे कि डू एंड डोंट तो यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना है। पहचान पत्र में आपको एक नगर निगम के द्वारा यानी कि जनगणना विभाग का पहचान पत्र मिलेगा और दूसरा आप अपनी जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ का भी अगर आपके पास पहचान पत्र है, तो आप उसको भी वहाँ पे साथ में यूज़ कर सकते हैं। विनम्रतापूर्वक व्यवहार रखना है। कहीं भी अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं, उनसे विनम्रतापूर्वक यानी कि उनको एक अपना परिचय देना है और उसके बाद ही उनको आगे की कार्रवाई के बारे में समझाते हुए तब अपना कार्य करना है। सभी जानकारियाँ उनसे लेनी है, कोई भी जानकारी हमें वहाँ पे छोड़नी नहीं है। हर घर को हमें कवर करना है। अगर कोई घर बंद है, तो उस घर के लिए हमें दूसरी बार, तीसरी बार जब भी हम उस एरिया से निकलते हैं, उसको चेक करते हुए निकलें और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अपनी ऐप में भरनी है। अगर कोई घर बंद है, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसकी एंट्री वहाँ पे उस समय कर लेनी है क्योंकि हमारी जो मकान नंबर यानी भवन नंबर हमने जो डाले हुए हैं, भवन नंबर के हिसाब से ही उसको ऐड करना है। तो अगर हमें उसको क्लोज़ दिखा देते हैं, तो क्लोज़ दिखाने के बाद अगली बार जब भी हम उसको एडिट करेंगे, तो उसका मकान नंबर और भवन नंबर वहीं पे आपको दिखाएगा। तो उसका डाटा हम भर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें फ़ील्ड का कार्य जो 24 अप्रैल 26 से 24 मई तक का करना है और स्वगणना जो है हमारी
10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 24 अप्रैल तक का ये पूर्ण होनी है। और जनगणना का मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए, इन्वेंटर फील्ड में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए कार्य हल्का हो जाता है और जो उत्तरदाता है, उनके लिए भी कार्य हल्का हो जाता है, उनका काम जल्दी निपट जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये जो है टेस्टिंग सेंसस जी GOV.in ये इसकी वेबसाइट आजकल अभी चलाई गई थी, जिसमें कि क्या कहते हैं किस तरह से इसको यूज़ करना है और इस जो है इनोवेटर अपना यूज़ करके ऐप को चला करके थोड़ी जानकारी ले सकते हैं कि अगर वहाँ पे जब फील्ड में काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो इससे वो समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जैसे पहले दिन आपको एरिया में जाना है और उसको अच्छी तरह समझना है। लगभग हम कोशिश ये करेंगे 2 से 3 दिन हम एरिया का अच्छी तरह से पूरा वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और तब जाके हम वहाँ पे नंबरिंग करेंगे। वहाँ पे ये देख लेंगे कि उस एरिया में पहले से कोई नंबरिंग की हुई है या नहीं। अगर नंबरिंग नहीं की है तो हमें अपनी नंबरिंग देनी है, क्योंकि अपनी सुविधा के लिए हम नंबरिंग दे रहे हैं और उन्हें वहाँ पे पब्लिक को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नंबरिंग है आपके हाउस नंबर पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ़ हमारी सुविधा या हमारी जो हम एंट्री कर रहे हैं उसके लिए है, जिसका कि उन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जैसा कि फ़ेज़ 2 में जो है, तो इसमें उम्र, लिंग, शिक्षा, रोज़गार और जाति, धर्म इस तरह की चीज़ें हैं और जो कि हम पहली बार ये डिजिटलाइज़ जनगणना कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सावधानीपूर्वक इस पे भरना है, क्योंकि ऐप को जब डाउनलोड करते हैं, तो ऐप को डाउनलोड करते समय सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक और है, जिसमें कि आपको ऐप डाउनलोड करते समय अपना लैंग्वेज का सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज गलत चूज़ कर दी या आपने हिंदी लेनी थी, इंग्लिश कर दी या अन्य कोई गुजराती है या तमिल है, इस तरह की लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज है, उसमें इस तरह की टोटली लैंग्वेज है, उसमें 16 लैंग्वेज दी गई हैं, तो उन 16 लैंग्वेजों में से अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज वहाँ पे सेलेक्ट कर दी, तो उसके बाद आपके लिए वह ऐप हमेशा के लिए वही लैंग्वेज दिखाएगा, तो जिसकी प्रॉब्लम आपको कहाँ पे होगी काम करते समय। तो इसलिए सावधानीपूर्वक आप ये देखें कि आप किस लैंग्वेज पे ज़्यादा कम्फ़र्ट महसूस करते हैं, हिंदी पे, इंग्लिश पे या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज अगर उसमें है, तो उसको ख़ासकर हमारे उत्तराखंड के लिए ये है, तो उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग इंग्लिश या हिंदी ही यूज़ करते हैं, तो आप उसी को सेलेक्ट करें और जिससे कि आपको कार्य करने में सुविधा हो। धन्यवाद और आप से उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कि आपके काम को पूर्ण करने में सहयोग करेगी। थैंक यू।